श्री कृष्णा के प्रेरणादायक वीडियो जीवन से उदासी को हटाने के उपाय। आदरणीय दर्शकों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज का विषय है श्री कृष्णा के प्रेरणादायक वीडियो जीवन से उदासी को हटाने के उपाय। हम जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हम सभी अक्सर उदास हो जाते हैं। उदासी एक सामान्य अनुभव है, लेकिन यह हमारे जीवन को प्रभावित करके हमें निराश कर सकता है। उदासी को समझना महत्वपूर्ण है। यह एक भावना है जो हमारे मन को अधिक करके हमें कमजोर कर देती है। हमारे जीवन में उदासी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी की मौत, असफलता या तनाव। इसके अलावा सोशल मीडिया और अन्य जरूरतों की दुनिया में हम अक्सर अपनी असफलताओं की तुलना करते हैं, जो हमें और भी उदास बना सकता है। जीवन में उदासी को हटाने के उपायों के बारे में जानना हमारी जिम्मेदारी है, और इस वीडियो में हम श्री कृष्णा के उपदेशों से प्रेरित होकर उन उपायों को समझेंगे। आइए हम साथ में इस उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं और श्री कृष्णा के अद्भुत संदेशों को अपने जीवन में लागू करके उदासी को दूर करने के तरीके सीखें। तो चलिए अब श्री कृष्ण के उपदेशों का महत्व के बारे में जानते हैं। श्री कृष्णा ने भगवद गीता के माध्यम से हमें अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उनके उपदेशों का लाभ लेने के लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने हमें समर्पण, ध्यान और साधना के माध्यम से जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने का मार्ग दिखाया है। श्री कृष्णा का यह अद्भुत संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की असली प्राप्ति भगवान में समर्पित होकर होती है। हमें अपनी कर्मों के फल का आसक्ति छोड़कर निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत अटलता और निष्काम कर्म के महत्व को उजागर किया है। तो चलिए यह सब एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्णा से पूछा, हे कृष्णा, मैं क्या करूं? मेरा मन अविचलित और उदास है। श्री कृष्णा ने उत्तर दिया, अर्जुन, उदासी मन को क्यों पकड़ता है? यह केवल तुम्हारी विचार शक्ति का परिणाम है। सच्ची खुशियां और शांति अंतर्निहित होती हैं। श्री कृष्णा ने अर्जुन को बताया कि समर्पण और कर्मयोग से हम अपने अंतरात्मा की ओर प्रेम से प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं के साथ सहजता से निपटना चाहिए और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करना चाहिए। श्री कृष्णा के इस महान उपदेश को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में उत्साह और प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इन उपायों को अपनाकर हम सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं और उदासी को दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं आसक्तियों को छोड़ना कैसे है। आसक्तियों को छोड़ना एक महत्वपूर्ण उपाय है जो हमें श्री कृष्णा के उपदेशों से सीखने का अवसर प्रदान करता है। आसक्तियों से जुड़े अपेक्षाओं और भावनाओं को छोड़कर हम अपने मन को मुक्त करते हैं और उदासी से मुक्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्णा ने भगवद गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह उनका उपदेश हमें आसक्तियों से मुक्त होने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जब हम अपनी कर्मों को सर्वोपरि रूप से समर्पित करते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत होता है, जिससे हम उदासी को दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं भक्ति में आनंद का अनुभव कैसे लें। श्री कृष्णा के प्रेम और भक्ति में हमें असली आनंद का अनुभव होता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को परम प्रेमी श्री कृष्णा के प्रति समर्पित करते हैं और उनसे आत्मीय संबंध बनाते हैं। श्री कृष्णा ने हमें बताया है कि सच्ची भक्ति में आनंद का स्रोत छिपा होता है, जो हमें उदासी से मुक्ति दिलाता है। भगवान के प्रति भक्ति और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में आनंद और खुशियां भर सकते हैं। यही श्री कृष्णा के उपदेश का महत्वपूर्ण संदेश है
जो हमें उदासी से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि श्री कृष्णा के प्रेरणादायक उपदेश हमें उदासी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे मार्गदर्शन करते हैं। हमने समझा कि आसक्तियों को छोड़ना, कर्मयोग और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और प्रसन्न बना सकते हैं। श्री कृष्णा के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं और उदासी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रेरणादायक उपदेश को अपने जीवन में अमल में लाएं। आप अपने अपेक्षाओं को छोड़कर कर्मयोग और भक्ति के माध्यम से स्थिर और खुशहाल जीवन का आनंद उठा सकते हैं। हमें आशा है कि आप इस उपदेश को साझा करेंगे और इसे अपने प्रियजनों और समाज के साथ साझा करेंगे। इसे अपने स्नेहितों के साथ साझा करें ताकि वे भी इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।